अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और शुरुआत करती हूँ व्लॉग की एक नई रेसिपी के साथ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वो रेसिपी बहुत ही सादा भी है और बहुत आसान तरीके से भी बनती है। जब कुछ खाने में ना हो और अक्सर गेस्ट लोग आ जाएं और कुछ ऐसा हो घर में कि हमें उनके सामने चिकन वगैरह या गोश्त की कुछ भी मतलब आइटम रखना है, तो फिर ये बहुत ही आसान तरीके से बनती भी है। और यकीन माने इतनी मज़ेदार होती है, इतनी मज़ेदार होती है। जब हम ये सर्व करते हैं सामने तो सबको पसंद आती है। तो आज और खाना पेट भरने का ज़रिया ही नहीं है, मोहब्बत का इजहार भी है। तो मोहब्बत के हाथों से जब बनाते हैं, अगर नीयत अच्छी हो तो बस खाने में बरकत ही बरकत हो जाती है। तो ये बहन आ रही थी और ये चिकन मंगा लिया था, क्योंकि वो रात के टाइम आई थी और उसके हस्बैंड गए थे टूर पर घूमने के लिए दार्जिलिंग, तो इसीलिए वो रात में ही आ गई थी। जैसे ही हस्बैंड अपना पैक करते हैं, बैग पैक करते हैं, तो उधर से बेटी भी अपना शुरू कर देती है पैक करना। तो उधर हस्बैंड जाते हैं, इधर बेटी अपने घर आ जाती है। ये ज़रूर होता है, क्या बच्चे छोटे हों या बड़े हों, मैके जाने का कोई वक्त नहीं होता। और ये नमक ख़त्म हो गया तो आजकल नमक भी लहसुन अदरक की तरह ही ख़त्म हो जाता है। तो बस चिकन की खूब अच्छे से धुलाई कर ली थी और फिर ये 4 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और 1 कप घी, और उसमें थोड़ी 4-5 छोटी इलायची और 4-5 लौंगे ऐड कर दी थी, जो मैं दिखा नहीं पाई। फ्राई हो गई है प्याज और फ्राई होने के बाद थोड़ी सी रह जाती है। तो बस चलें जी, ये घी है और घी में ही हम अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और ये हमने लहसुन अदरक के क्यूब डाले हैं, जो अक्सर अम्मी रखती हैं और अम्मी को खाना बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हम इसके साथ साथ गोश्त भी ऐड कर देंगे, फिर दोनों की भुनाई हो जाएगी। क्योंकि गोश्त को तब्दील करना, गोश्त को मतलब घी में फ्राई करने से जो मुझ जैसे लोग जिन्हें स्मेल आती है उनके लिए बहुत अच्छी टिप्स है ये, कि अगर जैसे गोश्त में चिकन वगैरह में स्मेल आए तो सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लें। अगर हाँ, एक टिप्स और बताती हूँ मैं आपको। अगर किसी को बीफ के गोश्त में या किसी भी ऐसी चीज़ गोश्त में, चिकन से अलग गोश्त में स्मेल आए, तो उससे सबसे पहले एक उबाल लगाएं, वो पानी फेंक दें, फिर पकाएं। तो चले, जैसे ही ये गोश्त का रंगत तब्दील हुई, अब इसमें हम ऐड कर दें 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चों के। और अगर हम चाहें तो किसी को पसंद ना हो तो सादा मिर्ची जो पिसी हुई रहती है बारीक, वो भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच से कम थोड़ी सी हमने हल्दी ऐड कर दी है इसमें। और फिर इसके बाद ये धनिया पाउडर हम 3 चम्मच ऐड किए थे, फिर थोड़ा सा कम लगा तो 1 चम्मच बाद में भी कर दिया था। तो ये हो गए थे मसाले। अब हम मसालों के साथ इसकी करेंगे भुनाई, और भुनाई करने से बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आ जाता है। अच्छा, ये चम्मच छोटे हैं तो इसलिए लग रहे हैं 2, लेकिन ये हम टीस्पून लेंगे, टेबल स्पून लेंगे, 1 टेबल स्पून, तो ये 1 चम्मच बैठ जाएगा, ठीक है। और अब हम इसकी बहुत अच्छे से खूब मसालों की भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद ये ठंडी हो गई थी प्याज, तो इसे हाथ से क्रश कर लेंगे। अगर कोई ओखली में करना चाहे या एक चक्कर मिक्सी में घुमा भी सकते हैं, ये बहुत आसान हो जाती है। ये है दही, और सब चीज़ें अम्मी बड़ी फ्रिज में रख देती है, तो वो इतनी जल्दी चिल्ड कर देती है, बर्फ़ जमा देती है। तो फिर हम पहले निकाल भी लेते हैं, लेकिन बर्फ़ तो बर्फ़ ही होती है, वो देर से घुल पाती है। उसके बाद ये 10-15 मिनट तक के लिए गलने के लिए रख देंगे, और ये गल भी जाएगा, मसाला भी भुनेगा। तो दही ने अपना पानी छोड़ा, चिकन ने अपना पानी छोड़ा, तो पानी इसमें कुछ सूख गया था और कुछ है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये प्याज, और बहुत ही सादा तरीके से इसे बनाया है। इसमें कोई काजू का पेस्ट या फिर ड्राई फ्रूट का कुछ भी पेस्ट हमने इसमें ऐड नहीं किया है। बहुत ही सादा तरीके से बस मसाला है, प्याज है और दही, कुछ भी नहीं है इसमें जो ढेर सारे सामान कौरमे में शामिल करते हैं। तो ये देखें, अब हम इसकी भी भुनाई कर लेंगे प्याज के साथ। और जैसे ही प्याज के साथ हमने भुनाई की, भुनने पाया, तेल ऊपर आ गया है, घी। और उसके बाद ये देखें, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मज़ेदार ये खाना बनाता। और अगर हम चाहें तो इसे चावलों के साथ खा सकते हैं, और रोटियों के साथ, पराठों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व करें, घर में सबको अच्छा लगेगा। लास्ट में हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पिसा हुआ। तो क्या ही बात है। और अक्सर लोग अपने पास क्लोराइड एसिड भी रखते हैं, और
कोरमा एसेंट भी रखते हैं, तो जो चाहे इसमें इस्तेमाल कीजिएगा खुशबू की वजह से, क्योंकि खुशबू से खाना और ज़्यादा लजीज हो जाता है। तो ये देखें जी, खाना बनकर तैयार हो गया था माशाल्लाह से। अब खाना, और शुरू में मैंने बताना याद नहीं रहा था, 1 कप मैंने इसमें दही भी ऐड की थी। तो बच्चों ने चावलों के साथ खाना खाया था, उन्होंने बॉईल कर दिए थे चावल। और ये रात का टाइम है, ये 3 बजे की मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ। और ये सब सोए पड़े हैं, और ये देखें, क्योंकि किसी ने ब्लैंकेट लिया हुआ है हल्के वाले और किसी ने चादर। कूलिंग ज़्यादा हो जाती है तो बिना ब्लैंकेट के ना सर्दी दबती नहीं है। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, बाहर तो इतनी हीटिंग है, जब हम बाहर निकलते हैं ना तो बस हीटिंग रहती है। तो इसीलिए ब्लैंकेट ले लिए थे, क्योंकि कूलिंग बच्चों की वजह से ब्लैंकेट ले लिए थे। और हमने चादर ली हुई है, अम्मी के रूम में सोए हुए हैं। ये वही लोग हैं जो हमें रात भर परेशान करते हैं, यकीन नहीं आता वही बच्चे हैं। तो बस हम जैसे ही सुबह उठे किचन में, मैं मुझसे कहा था अम्मी कि चाय का ध्यान रखना, फिर मैं इधर हुई तो फ़ौरन चाय उबल गई। तो हमने सुबह सुबह बस चाय भी मैंने बहन के साथ, और सुबह का वक्त जो है ना बड़ा सुहाना होता है, जब अपने बैठते हैं, बहनें आ जाती हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं, तो बड़ी अच्छी सुबह होती है। और उनके साथ गुजरा हुआ वक्त एक लम्हा बहुत ही अच्छा होता है। तो बस हमने मिलकर चाय पी, जब बच्चे उठेंगे तो नाश्ता करेंगे। और हेल्पर के आने से पहले सफाई इसलिए करी थी थोड़ी सी, क्योंकि घर बहुत ही गंद मचा दिया था रात भर में। और तो उसके आने से पहले, वो तो 12 बजे के टाइम है, 1 बजे के टाइम आएगी, और ये सुबह का टाइम है। तो सुबह थोड़ी सफाई कर ली थी कि चलें थोड़ा साफ़ हो जाएगा घर, तो ज़रा मन लगता है। और एक टेंशन सी रहती है, अगर फैलाव सा रहता है। अच्छा, घर में इतना फैलाव और गंद हो जाता है कि चप्पल नहीं मिल पाती और हम बैठने की जगह नहीं मिल पाती, इतना जो घर में ना घेरा हो जाता है। और बहन गई थी मार्केट, उसे डॉक्टर के भी दिखाना था, मार्केट भी जाना था, कुछ काम था। तो इतने मार्केट में कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे तो फिर डॉक्टर का टाइम हो जाएगा, तो बस इसीलिए। और शाम का टाइम हो गया था, बस अम्मी ने कहा कि चाय पी कर जाना, क्योंकि वहाँ टाइम लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगे। तो इसीलिए क्योंकि कुछ शॉपिंग करनी थी, और जब जैसे ही शॉपिंग करेंगे तो फिर शॉपिंग के बाद थोड़ा टाइम वहाँ लगेगा, तो डॉक्टर का टाइम हो जाएगा, तो दोनों काम निपट जाएंगे। और मैं और अम्मी दोनों ने मिलकर किचन में काम किया था। तो ये बिरयानी बना ली थी मैंने, और बिरयानी बनाने के बाद जैसे ढक्कन रख दी थी, स्टीम इतनी ज़्यादा बन गई थी कि ढक्कन खोल नहीं पा रही थी मैं, बहुत ही मुश्किल से मैंने ढक्कन खोला। और दही बल्ले बनाने थे, दही बल्ले भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा छाछ की फुल्कियाँ कहते हैं, छाछ की फुल्कियाँ, दही की फुल्कियाँ। और ये मैंने दही में पानी मिला करके कुछ मसाले इसमें मिक्स किए थे, जैसे कुटी हुई मिर्चें और ज़ीरा पाउडर, नमक, और जी ये क्या कहते हैं उसको, धनिया और पुदीना अम्मी ने पहले ही सुखा कर रखा हुआ था, तो उसे क्रश कर देती हैं, तो बहुत अच्छा जायका आ जाता है इसमें। और जैसे जैसे ये फुल्कियाँ बनना शुरू हुई थी, बच्चे आ गए थे, और बच्चों ने से कहा था कि नानी हमें तो ऐसे ही दे दें, हम दही के साथ नहीं खाएँगे। तो अम्मी ने कहा कि चले जैसे मर्ज़ी ऐसे खा लें। और देखा ये चूल्हा कितना गंद मचा हुआ था, और इसे बार बार हम साफ़ करते रहते हैं, लेकिन घर में इतना काम होता है, जब ज़्यादा काम होता है तो देर से होता है, तो फिर सोचते हैं कि इसे साथ में ही कर लेंगे, जब सब काम से फारिग हो जाएंगे तो तभी कर लेंगे। लेकिन अम्मी तो बहुत ही इसे साफ़ करती रहती है, जब ज़्यादा काम होता है तो जब रुक जाती हैं कि चले साथ में ही कर ले देंगे इसे। चूल्हे को साफ़, चूल्हे की कोई गिनती नहीं होती, मैं हर बार बताती हूँ, चूल्हे की कोई गिनती नहीं होती साफ़ करने की, इतना ज़्यादा गंद हो जाता है इस पर। कभी नमक, चीनी, चाय बनाते हैं तो चीनी भी कभी कभी इसके ऊपर गिर जाती है, कभी चाय की पत्ती और मिर्च मसाले भी इसके ऊपर गिर जाते हैं, कुछ पानी के निशान भी होते हैं, तो ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा गंद चूल्हे में ही है। बस सबसे पहले बच्चों को दिया कि चले खा लें, सब मिल कर के खा लें, जितना चाय खा लें। और फिर उन्होंने इतना खाया कि वो फुल्कियाँ जो इतनी खाएँ कि चाय के लिए भी नहीं छोड़ रही थी। कि फिर अम्मी ने बहुत ही मुश्किल से उन्हें रोका कि बस थोड़ा सा दही के लिए तो छोड़ दें। और ये दूध बॉईल कर लिया था, क्योंकि दूध जब आता है ना तो जब भी बॉईल करते हैं, अभी तो गर्मी है इसी वजह से दूध ख़राब होने का, कई बार ख़राब हो चुका था, अगर नज़रअंदाज किया है तो सोचा थोड़ी देर में कर लेंगे, तो कई बार ख़राब हो चुका था। तो फिर आते ही सबसे पहले दूध बॉईल करते हैं, बेटी का दूध था और हमारा अलग से आता है, तो वो हमारा गाय का आता है, तो हम उसे बिना बॉईल की उसकी चाय बनाते हैं। हम कच्चे दूध की चाय अच्छी लगती है। बच्चों ने कहा कि अब अभी हमें खाना दे दें, हम अभी खाएंगे, मम्मा के साथ नहीं खाएंगे, तो हम सब मिलजुल कर खाना खा लेंगे। तो बच्चा ऐसे हमने बच्चों को भी फारिग कर दिया था कि चले जल्दी जल्दी खाना खा लें, तुम्हारी मम्मा का आने से पहले। और ये लास्ट की वजह थी फुल्कियाँ, बस इसे ऐड कर दी थी, चले ये भी हम खा लेंगे। तो आज का व्लॉग हमने इस तरह से एंजॉय किया, आप सबने अपने के साथ मिल करके। और आपको कैसा लगा
ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। तो चले मुझे दें यहीं इजाज़त, बहुत जल्द अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।